चलिए बेटा, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग, और लीनियर इक्वेशन में हम लोग कर चुके थे लीनियर इक्वेशन के अलग अलग केसेस। हमने कहा था कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के वैसे तो 4 मेथड होते हैं, पर एक मेथड क्योंकि तुम्हारी बुक से वो डिलीट हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो अभी बचे 3। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनमें सबसे प्यारा, सबसे दुलारा बच्चों का, हाँ पहली पसंद बच्चों की कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। खत्म कर दो। ठीक है, फाइन। तो वेरिएबल को खत्म करके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग सीख चुके थे। बात ये है कि ये इक्वेशंस आई कहां से? इक्वेशंस आती हैं किसी सिचुएशन से। वाह, हाँ, इक्वेशन आती है सिचुएशन से, और सिचुएशन जिस तरीके से पेपर में लिखी होती है उसे हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आपके लीनियर इक्वेशन आपके पेपर में आएगा, स्कूल के यूटी में आ रहा है, प्री बोर्ड में आ रहा है, बोर्ड के पेपर में आ रहा है, तो बच्चे वर्ड प्रॉब्लम आपके पेपर में जरूर आएगी। कौन सी वाली आएगी ये भी मैं बता दूंगा, वो ही आएगी। तो ये मैं अभी पहला केस करा रहा हूं, सिंपल केसेस, ये पेपर में नहीं आएगी, बट समझना तो है ना। अब बात ये आती है वर्ड प्रॉब्लम, अगर आप समझना चाह रहे हो तो मैं वर्ड प्रॉब्लम के लिए ना सारे बच्चों को एक छोटी सी टिप देता हूं। बेटा इधर देख लो टिप, हाँ टिप, हाँ जी सुनो। तो टिप क्या है, जज्बाती मत होना, ज्यादा ना इमेजिन करने की जरूरत नहीं है इस सिचुएशन को कि यार जैसे वो कहता है कि ए के पास कोई कमोडिटी एक्स है और बी के पास वाई है, और वो कह रहा है एक्स जो है वो वाई के ट्वाइस से 5 ज्यादा है। तो बच्चा दिमाग लगाने लग जाता है, अच्छा वो ट्वाइस है, इसका मतलब अगर इसमें से 5 घटा के उसका आधा कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये जो तुम्हारी आंखों के अंदर तराजू बनता है ना, इस तराजू के दरवाजे को बंद रखना। बात समझ में आ रही है? फाइन। आपको क्या करना है, आपको आनी चाहिए इसके लिए इंग्लिश। ओके, और जैसे इंग्लिश लिखी है हम वैसे ही इंग्लिश में इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। बस 2-3 छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। कहीं पर भी लिखा होगा लेस देन, तो लेस का मतलब क्या है, आप माइनस करोगे, तो कहीं पर भी वर्ड लेस आ जाएगा तो माइनस यूज करोगे, ये क्या पढ़ा रहा है। तो मोर लिखा होगा तो प्लस करेंगे। मोर पता है ना तुम्हें, है ना, वो कहता नहीं जो मैं होंदा जाती है मोर तेरे बाग आंदा, है ना। फाइन, तो मोर मतलब ज्यादा, है ना, ये देखो, हाँ। तो लेस मतलब कम, मोर मतलब ज्यादा। कहीं पर वर्ड आ गया एक्सीड तो लगाना माइनस। एक्सीड मतलब क्या है, माइनस, ये अभी याद कर लो। और कहीं पर भी वर्ड आए इज, आर, विल, शैल, वॉज, इक्वल टू मार दो। ठीक है, वहां पे लगा दो इक्वल टू। ओके, फाइन। तो जो उसके अंदर जो अंग्रेजी लिखी है उस अंग्रेजी को मैथ्स की भाषा में कन्वर्ट करते जाओ। जहां कहीं भी इज उज आ जाए वहां पर इक्वल टू मार दो, एक्सीड आ जाए तो लेस देन लगा दो। अच्छा, टाइम्स पे पता है, टाइम्स, हाँ टाइम्स पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फाइन। ये बस थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए, समझ में आ गई। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ये हमारी बुकलेट के अंदर पेज नंबर 3.34 पे सिंपल केसेस के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहें जिनके पास बुक नहीं है वो लिख सकते हैं। फाइन, देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन, सिंपल प्रॉब्लम, पेज नंबर 3.34, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं एकेडमी की बुकलेट में बेटा। हाँ, कह रहे 5 चेयर एंड 4 टेबल कॉस्ट ₹5600। तो यहां पर अब किसके बारे में बात हो रही है, चेयर और टेबल के बारे में। अच्छा, चेयर और टेबल की किस चीज के बारे में बात हो रही है, उसकी क्वांटिटी की, उसका प्राइस, उसका कॉस्ट। ठीक है, फाइन। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ फटाफट से, चेयर एक्स है, टेबल वाई है, तो 5 चेयर और 4 टेबल इज इक्वल टू 5600।
एंड आगे लिख रहा है वो 4 चेयर एंड 3 टेबल इज इक्वल टू 4340, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर ईच टेबल, यानी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर आपने ऐसे लिख के इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है, तो आपको स्कूल में मिलेगा ठेंगा। ठीक है, टीचर को पूरी लैंग्वेज चाहिए ढंग से। ओके फाइन, पूरा जुल्म होना चाहिए। इस पे तो जुल्म हुआ ही नहीं तुम पे, तुमने तो जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आप क्या ऐसे लिखोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ, यही गलती करते हो, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर लिखते हैं बच्चे, लेट द कॉस्ट ऑफ, यस 1 चेयर, क्वांटिटी भी तो बताओ, बी एक्स। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? और ये जो मैं कर रहा हूं ना, बिंदु 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 बिंदु, ये तुम नहीं कर सकते, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 तबले बी वाई रुपीज। ओके, समझ में आ रही है बात? ये 1 चेयर लिखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते। ये जो 100 से 99 में आ जाओगे ना, ठीक है, ये जो एक नंबर कटता है वो ऐसी बेहुदा गलतियों की कटता है। कंसेप्ट आता होता है 99 वाले को भी उतना ही आता होता है, 100 वाले को भी उतना ही आता होता है। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, ATQ। व्हाट इज ATQ? यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप लिखो भाई, भाई मैंने इक्वेशन नहीं बनाई, एज पर दी क्वेश्चन। ठीक है, आप यहां पे लिखोगे 5x प्लस 4y इक्वल टू 5600 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 4340। ठीक है, चलो फटाफट से समझते हैं। तुम्हें तो आता है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं बताओ बेटा। इनको क्या कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, बेहुदा मेथड। कैसे कर देगी इक्वेट? हाँ, क्या करेंगे बताओ बेटा, क्या करेंगे? मेरी बात सुनो, तुम्हारे पेरेंट्स के मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है कि वो तुम्हें क्या करना चाहते हैं, एलिमिनेट। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इन्हें एलिमिनेट। आर यू गेटिंग इट? फाइन, वो कर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है बेचारे, क्या करें। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तुम बताओ बेटा, किसको एलिमिनेट करें, एक्स को कि वाई को? तुम बताओ, तुम बताओ भाई। हाँ, किसको एलिमिनेट करें, एक्स को कि वाई को? ये इन्हें एक्स पे ज्यादा गुस्सा है, कह रहे सर हमारी पर्सनल ख्वाहिश है एक्स को एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, चलो भाई तुम्हारी फरमाइश पे एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। अब एक्स को एलिमिनेट करने के लिए इनके कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ओके, क्लियर है? हेलो कंपेयरिंग मैडम, इधर देख लो, इक्वेट कर देंगे। हाँ, इधर देखो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये बेटा, 20x प्लस 16y इज इक्वल टू, चुप हो गए कह रहे ये वाला नहीं पता। हाँ बताओ बताओ। हाँ, 22,400। ओके, नेक्स्ट 5x और 4y को मल्टीप्लाई करेंगे, 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 21700। ठीक है, फाइन। अब ये इक्वेशंस ऐड होने पर ये वेरिएबल खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है? नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको मैंने क्या रहा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 16 में से 15 गया, क्या आंसर होता है बेटा इंडिया में? क्यों समझ नहीं आया तुम्हें? इसीलिए लिखा ना बेटा, 16 में से 15 गया, है ना। अच्छा, वाई वेरिएबल बता रहे हो, मुझे लगा पूछ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो वाई। हाँ जी, और 22,400 में से 21,700 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 700। हाँ ठीक है, तो y की वैल्यू 700 आ गई। y की वैल्यू 700 हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। बताओ कौन सी इक्वेशन में पुट करें? ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हाँ चलो, ये तो शुक्र है ऊपर वाली नीचे वाली बोली है। कई बच्चे तो वो पीछे लास्ट रो में बैठे होंगे, वहां से कहेंगे सर वो वाली।
हाँ, तो 5x प्लस 4 इंटू 700 इज इक्वल टू 5600। तो 5x प्लस 4 इंटू 700 कितना होता है बेटा? 20। अच्छा, तो 5x इज इक्वल टू 5600 माइनस 2800 कितना होता है? कितना होता है बताओ? 2800। अच्छा, वो कह रहे करीब करीब। हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2800 डिवाइड बाय 5। ये कैंसिल किया हमने, 5 जा 25, ठीक है, 6 जा 30, 0। x की वैल्यू इज 5। बेटा अगर आपने आंसर ये निकाल लिया, बहुत बढ़िया आंसर निकाला है आपने, कोई स्टेप में कोई गलती नहीं है, आपको मिलेंगे 4 में से 3 नंबर। क्या? हाँ, अब इसके बाद आपको आंसर की स्टेटमेंट लिखनी है, एक फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है। क्या? कि दिस इंप्लाइज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 560 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू 700 रुपीज। देखो ये ड्रामेबाजी अगर नहीं करी ना, कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, मैं अभी रफ वर्क में ऐसे कर रहा हूं, जब मैं पेपर में जाके करूंगा वहां पे सब लिखूंगा। नहीं लिखेगा, मुझे पता है ना। वहां पे टीचर ने एक अनाउंसमेंट कर दिया, लास्ट 45 मिनट्स लेफ्ट। तुमने कहना भाड़ में गई सारी स्टेटमेंटें, मैं पेपर संभालूं, अभी 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे बच्चे नहीं लिखते। आज प्रैक्टिस में सारे स्टेप्स लिखने शुरू करोगे ना, तो आदत पड़ेगी, तो जाके आप वहां पे लिख पाओगे। ओके, बात समझ में आ रही है? वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करने का तरीका, चाहे आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करें बेटा, ठीक है, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, चाहे आप इसे, तीसरा मेथड कौन सा है, कौन से मेथड से? ग्राफिक, पागल है क्या? ग्राफिकल से मत कर देना। हेलो, घर जाना है तुमने, ठीक है। हाँ, कोई पागल बच्चा कहे सर अब इसके बाद मैं इसके पॉइंट्स बनाऊंगा, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा, दोनों लाइनें जहां पे टकराएंगी उससे सॉल्यूशन बताऊंगा। और फिर पता है ऐसे बच्चे क्या कहते हैं, रीजन क्या देते हैं, सर है तो तरीका सही ना? हाँ बेटा सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तुम एक क्वेश्चन करके आ जाना पेपर में, उस पर वेरी गुड ले आना, फिर कंपार्टमेंट। जी, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे गरीब औरत है, हाँ लिखा हुआ है अ लेडी। अब ये गरीब कैसे पता लगेगा, अभी थोड़ा आगे पढ़ो तो मैं समझ में आएगा। हाँ, अ लेडी हैज ओनली 50 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन। गरीब ही हुई फिर, 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के लेगी। ये बता रही है एनसीईआरटी कितनी पुरानी हो चुकी है। मतलब जब इन लोगों ने बुक बनाई थी उस टाइम पे सिक्के होंगे, तुमने देखे 25 पैसे का सिक्का देखा तुमने? 25 पैसे का सिक्का देखा तुमने? तुमने कोड़ी भी देखी है? ओहो अंकल जी, मेरे को पता ही नहीं था आप इतने पुराने हो। हाँ देखो इधर बड़ो, हाँ कह रहे 50 पैसा के कॉइन है और 25 पैसा के कॉइन है। कह रहे शी हैज 50 कॉइन्स इन टोटल। उसके बाद टोटल कितने कॉइन है? 50। पहले तो यहीं रुक जाओ, ये जो 50 पैसा के कॉइन एक्स और 25 पैसा के कॉइन वाई लेंगे, ये क्या है? इनकी वैल्यू। किसने बोला है वैल्यू है? अच्छा बेटा, 50 पैसे के कॉइन की वैल्यू एक्स है ना? बिल्कुल बेटा, टाइम से इलाज शुरू कराओ बेटा, जल्दी जल्दी, है ना? अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो। हाँ, 50 पैसा के कितने कॉइन है हमारे पास? वाई एक्स। तो ये क्या है? ये क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। कह रही है उसके पास टोटल कितने सिक्के हैं? कितने कॉइन है टोटल? 50 कॉइन है। तो यानी ये वाले और ये वाले कॉइन मिला के कितने हो गए? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। कह रहे इन कॉइन्स की वैल्यू है 19.5 रुपीज, इनकी वैल्यू। अब देखो कॉइन की वैल्यू कैसे आएगी, तो वो क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, इसे लिखते हैं 50x प्लस 25y इज इक्वल टू 19.5। हाँ,
आप समझो ना, ये क्या है, पैसा, और ये क्या है, रुपीज। ठीक है, तो पैसे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज में। आर यू गेटिंग इट? या तो इसको पैसा में कन्वर्ट करो तब भी चल जाएगा, या इसको रुपीज में कन्वर्ट करो तब भी चल जाएगा, दोनों में से एक चीज करनी है। आप बताओ, आप जो बोलोगे वो करेंगे बेटा। आप नहीं, चुप हो जाओ सारे बच्चे, चुप हो जाओ। हाँ, ये बच्चा जो बोलेगा वही करेंगे बेटा। बताओ बेटा क्या करें, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करें कि रुपीज को पैसे में करें? रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करें, कह रही है पागल थोड़ी हम। हाँ, हम पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 50 पैसा है, इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 100। अबे माना तुमने सिक्का देखा नहीं है, इतनी अक्ल तो होगी। हाँ, ओके, ये कट गया 2 पे जी। इसको क्या डिवाइड, ये कटेगा 4 पे। ठीक है, तो ये तो 19.5 रहेगा। अब चाहो तो इस 19.5 को ये बिंदु हटा दो। ठीक है, ये आ गया 10। ओके, कुछ होगा नहीं वैसे, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट चलो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, तो ये हो गया बेटा x/2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 195/10। इसका हम एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 4 2 का एलसीएम 8 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये एक बार अपने स्कूल में दोबारा गा दो, फिर देखो दोबारा 7 शुरू करोगे। हाँ, 4 2 का एलसीएम क्या हुआ? 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई। इन्होंने ना रट लिया है कि जब कभी भी एलसीएम लेना हो, ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर भेज दो, इसको उधर भेज दो। यही रटा हुआ है ना? वो कोई पड़ोस की दीदी भाभी ने यही पढ़ा दिया। ये दीदी भाभीयों से पढ़ते हैं ना, इनके साथ बीमारी यही है। हाँ, ये समझ में आ रहा है? अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ये भाई तो रिकॉर्ड हो गया। नहीं दीदी प्लीज, आप लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बस बच्चे को थोड़ा बता दो ये एलसीएम पूरा लेना होता है जी। इधर देखो बेटा, यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोचो मैं किसी और चीज पे वायरल हुआ नहीं हुआ, दीदियों ने आंदोलन छेड़ दिया मेरे केस। हाँ, ठीक है, तो 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 20x प्लस 10y इज इक्वल टू, ठीक है, 195 इंटू 4। बताओ 195 इंटू 4 क्या? 780। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही बात? अब आप चाहो तो इसको, अगर सबको 0 से कट करना चाहो तो 0 से कट करके से रिड्यूस कर सकते हो। तो इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 78, और दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 50। अच्छा मुझे एक चीज बताना, हेलो सुनो मेरी बात, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है तुम्हें एलिमिनेशन मेथड बहुत पसंद है, ठीक है, पर एक सजेशन है मेरी, अगर मानो तो। तू तो नहीं मानेगा मेरे को पता है। सुनो बेटा, क्या करना है, जब कभी भी कोई ऐसा आपको इक्वेशंस में ऐसा वेरिएबल दिख जाए जो अकेला बैठा हो, उसकी वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में डालो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। अकेले वेरिएबल में एलसीएम वेलसीएम का कोई चक्कर नहीं पड़ता, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बढ़िया रहता है। यहां पर देखो भाई अकेला बैठा था ना, एक्स भी अकेला बैठा था, तो आप कोई भी इक्वेशन लेके इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते थे। सब्स्टिट्यूशन से आपका आंसर जो होता है वो थोड़ा छोटा होता। अब कोई बच्चा एकदम से रजिस्ट करेगा, सर एलिमिनेशन क्या गलत है? मैंने कहा है गलत है, मैं कह रहा हूं लगाना है तू लगा, गलत तो ग्राफिकल भी नहीं है ना? हाँ, हालात गलत हो जाएंगे बस तुम्हारे। भाई हम तो टाइम बचा रहे हैं, है ना? पेपर में टाइम जितना बचेगा उतना बढ़िया है ना? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो कभी कोई वेरिएबल दिखे अकेला तो उसको घेर लो, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन लगाओ। ओके फाइन, चलिए जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन सिक्के वाला आया था, देखो ये गरीब क्वेश्चन इसके एग्जाम में आया था जी। देखो बेटा इधर, इधर देखो, नेक्स्ट, ये बड़ा सिंपल है, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43। तो उनका सम है 137, उनका डिफरेंस क्या है? 43। कोई मुश्किल चीज है? लल्लू सब नंबर दे दिया, ठीक है, ओके क्लियर है?
अब सुनो, यहां पर वो लॉजिक आएगा जो मैं तुम्हें बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से थोड़े से क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहे हैं, जिन बच्चों के पास ये बुकलेट नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग किसी पेपर पे लिखते जाओ, ठीक है, ब्रीफ में लिख लेना, समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास तो है, हाँ जी। कह रहे फाइंड 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर है, ठीक है, तुम बता दो उनको क्या क्या वेरिएबल ले हम। ओ वेरी गुड, हाँ, तो पहले नंबर को हम ले लेंगे x और दूसरे नंबर को हम ले लेंगे y। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी तैयारी हो गई है बिल्कुल, हाँ। कह रहे फाइंड 2 नंबर्स सच दैट सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ द सेकंड इज 92। अब बच्चे इस थोड़ा कंफ्यूज होते क्या कह रहा है। सुनो सुनो, मैंने क्या कहा था, हम इंग्लिश को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कह रहे हैं हम इंग्लिश को कन्वर्ट करेंगे हिंदी में। नहीं वैसे मैं बताऊं, सीबीएसई बोर्ड में जो तुम्हारे पास पेपर आएगा ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, ठीक है, पर गलती से भी हिंदी वाला रीड मत कर देना। हाँ, इंग्लिश वाला फिर भी तुम्हें एक बार को समझ में आ गया, वो तो त्रिभुज जो भी करेगा ना, ठीक है, तुम बेटा बुझ हो जाओगे। हाँ इधर देखो, तो कह रहे सम ऑफ ट्वाइस, अब देखो सम कह रहे हैं ना वो, सच दैट, अब देखो जैसे जैसे इंग्लिश लिखिए वैसे वैसे मैथ्स लिखेंगे। हाँ इधर देखो, हाँ कह रहे सम, सम मतलब प्लस ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड, थ्राइस द सेकेंड इज, क्या या इज, जैसी आ जाए इज क्या लगा देना, इक्वल टू 92। समझ में आ रही है बात, बोलो बात समझ में आ रही है, तुम्हें आ रही है, चलो ठीक है। आगे देखो, ये अगले वाला पार्ट बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है। 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एक्सीड द 7 टाइम्स द सेकंड नंबर बाय 2। अब ये बच्चों को समझ नहीं आता, इधर देखो ध्यान से, कैसे फिर से क्या करेंगे, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखेंगे। हम कहेंगे क्या लिखा है, 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब हाँ मल्टीप्लाइड बाय दी फर्स्ट नंबर क्या है, x, एक्सीड माइनस, मैंने कहा था ना एक्सीड जब भी आ जाए क्या लगा देना, माइनस 7 टाइम्स मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है, बाय 2 ले। आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रही है बात। अब इसमें ना ये तो नहीं लॉजिक लगाना, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, यानी ये नंबर उससे 2 ज्यादा है, तो अगर इसको उसके बराबर करना है तो उसमें 2 बढ़ाना पड़ेगा। करते हैं नहीं, सच में कई बच्चे ऐसे करते हैं, वो बहुत लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, 10th ही तो है, आईआईटी के पेपर में करना लॉजिक। हाँ ठीक है, अब ये आपके पास 2 इक्वेशन लगी, कोई वेरिएबल अकेला है, कोई अकेला नहीं है, ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, ग्राफिकल एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा, ड्राइंग का शौक हो घर पे बैठ के कर देना, हाँ ग्राफिकल मेथड मत लगाना। समझ में आ रही है बात, पक्का। अभी इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व आप खुद बाद में करेंगे, ठीक है। अगला देखो, कह रहे फाइंड द नंबर्स सच दैट बेटा मेरी बात सुनो, इधर देखो प्लीज है। अभी ये जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं ना, हम खुद से करेंगे, नहीं बेटा, ठीक है, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इधर देखो ध्यान से, ये सारी क्लास का तुम्हें मिल जाएगा पीडीएफ, मुझे से दिखना। हाँ कह रहा फाइंड द नंबर्स सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड, ठीक है, इज 142। अब सुनना ध्यान से, देखो ये कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 की वैल्यू है x, नंबर 1 y, 2 को ले लिया y। कह रहा है सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इज 142।
4 times the first number, 4 times the first number exceed यानी माइनस द सेकेंड नंबर बाय 138, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फाइन। चलो नेक्स्ट भी नंबर टाइप एक खुद ट्राई करना। ठीक है, अभी ना कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो बाद में करेंगे। एक बार रेशियो वाले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, जल्दी आओ 8 पे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8। देखो कह रहे हैं if 2 is added to each of the given numbers the ratio become 1/1:2। देखो रेशियो क्या होती है, दोनों नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो बनती है ना। फाइन, जैसे मान लो पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y, दोनों को डिवाइड करेंगे बनेगा x/y। ओके भाई, ठीक है, फाइन। तो ये रेशियो है। कह रहे if 2 is added both to numerator and नहीं, if 2 is added to both the numbers, दोनों में अगर 2 ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा x+2 और नीचे क्या बन जाएगा y+2। तो कह रहे हैं रेशियो बन जाती है 1/2। अरे गेटिंग इट? हम इसे क्या करेंगे, अबे क्या जिगजैग कर रहे हो? हाँ, क्या बोलते क्या उसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कह रहे जिगजैग, हाँ ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पे तो 2x + 4 इज इक्वल टू y + 2, यानी 2x - y इज इक्वल टू 2 - 4। तो 2x - y इज इक्वल टू -2। ये है इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, अगर इन दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन द रेशियो बिकम 5/11। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x - 44 इज इक्वल टू 5y - 20, तो यानी 11x - 5y इज इक्वल टू 22। एक इक्वेशन ये बन गई। समझ में आ रही है बात? बताओ बेटा, पक्का ये रेशियो वाला कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, ये रेशियो वाला क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, पर 1 करोड़% गारंटी है। अभी तो पहले दूसरा क्वेश्चन उसकी टेस्ट में आ गया था, 1 करोड़% गारंटी है, जो आएगा इससे आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये ही आएगा। सिर्फ ये बुकलेट के क्वेश्चंस करते जाना करते जाना करते जाना, तुम्हारा सारा स्कूल का पेपर निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा मतलब सॉल्व हो जाएगा, कह रहे हाँ ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे नंबर्स की। ठीक है, इसको नोट कर लो, नंबर्स टाइप से शुरू करते हैं। ठीक है।